लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी बंधुजनों को, प्रियजनों को मैं कृष्णदत्त मिश्रा जय श्री कृष्ण करता हूँ। आप सभी का मेरे गरुड़ पुराण के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप गरुड़ पुराण का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने पंचम अध्याय तक कथा का पारायण किया है, जिसमें पाप चिन्ह के निरूपण के विषय में बताया गया है। अब पुनः हम आगे छठे अध्याय के विषय में एवं सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें जीव के जो गर्भावस्था है उस गर्भावस्था में किस प्रकार का उसे दुख प्राप्त होता है एवं पुत्र की महिमा के विषय में वर्णन करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़वाच कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादिदुःखं यद्भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भावास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह सब मुझे भी बतलाने की कृपा करें। विष्णुवाच, श्री भगवान ने कहा, स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते यथा अयम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मैं उसे तुमसे वैसे ही कहूँगा। ऋतुकालीन में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्री में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट करता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में और 10 में बेर के समान वह उसके पश्चात मांसपेशियों में युक्त अंडाकार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शश्वत कामवरेण हंस्तोरियं जग्रहो स्त्रियः रजोरूपेण तास्महो मासी माशे प्रदर्श्यते। स्त्रियों ने यह वर पाकर के कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास करें, ब्रह्म हत्या का 3रा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या का प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। एक मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे मास में रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप में गर्भाशय में शयन करता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुब्ध क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमक युक्त, रूखे तथा खट्टे पदार्थ के द्वारा अति उत्तेजित स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन
कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार वह अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर के जीव पिंजरे में स्थित पंक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस मंजा आदि 7 धातुओं के आवरण से आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विकल प्राणी से भगवान नारायण की स्तुति करता है और उन्हें बारंबार प्रणाम करता है। कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस असहनीय पीड़ा से उबारो। मैं सदा सर्वदा आपका ही भजन करूँगा, आपका ही चिंतन करूँगा। वह भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसके माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही वह जन्म और जन्मों में पूर्वकृत कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर के वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता है। तब वह जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाले, भक्त के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान नारायण की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर के मैं देह के में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ। इस चक्र से मुझे उबारो। मैंने अपने परिवारजनों के उद्देश्य से शुभ अशुभ कर्म किए हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए हैं। अर्थात जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका भोग्य उसे स्वयं ही करना पड़ता है। अन्य माता पिता बंधु ये कोई भी उसका साथ नहीं देते हैं। यदि इस गर्भ से निकल करके मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का ही स्मरण करूंगा। ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। हे दीन दयालु परमात्मा, जिस प्रकार का विशेष ज्ञान मुझे आपने दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े और इस चक्र से मैं मुक्ति पा जाऊँ। इस प्रकार की वह बार बार भगवान नारायण से विनय करता है। मैं माता के गर्भ से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से भी वह चिंतन करता है और इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रह करके भी मैं खेद रहित होकर के आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ। संसार से अपना उद्धार कर लूँगा, हे प्रभु। तब श्री भगवान ने कहा, इस प्रकार की बुद्धि एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता हुआ और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। भगवान की जय। गर्भ में रुग्ण अवस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण में जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसार से बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। इस विषय में श्रीमन नारायण कहते हैं कि जब व्यक्ति रोग में रहता है तब वह यही निवेदन करता है कि मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। शमशान भूमि में जब उसे क्षणिक वैराग्य होता है कि ये सब संसार नश्वर है, मोह माया है, तब भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। पुराण श्रवण अथवा पुराण के पारायण में जैसी बुद्धि होती है कि शुद्ध और सात्विक बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर हो जाए तो संसार से कौन सा ऐसा व्यक्ति है
जिसका बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय वह माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर के कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। दुखों को पराधीन के भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनविपरीत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेद जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया पर सुलाए जाने के कारण वह अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ हो जाता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल इत्यादि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था दुख भोगने पर वह पौगंड अवस्था में भी दुख ही भोगता है। तदनंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति क्या होती है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपादमासुरीम। गीता में कहा गया है 16वें अध्याय के 4 श्लोक में, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण कहलाते हैं। तब वह दुर्व्यसनों को साथ में लेकर के उनके साथ आसक्त होकर के नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर के महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पाता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन पांचों विषयों में एक एक आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। जिस प्रकार हिरण शब्द के कारण मारा जाता है और हाथी स्पर्श के कारण और पतंगा अपने रूप और अग्नि के रूप के कारण और भौरा गंध युक्त वाले ऐसे पुष्प गुच्छों में आलिंगित हो जाता है, बंध जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और मछली रस के कारण ये मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः बलाधिकैषः हन्येत गजेरन्यर्गजोत यथा। अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त करता है। देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी द्वारा दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में ही नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर के और कोई पापी नहीं है और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करने के बाद पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करके मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति
द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता है, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथों में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर भी वह प्रमाद के कारण नष्ट हो जाता है। इसके बाद वह वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण हेतु भूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर के कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे ताक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्महीन पापियों की नरक गति बताई गई है। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? तब श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि मुझे पुत्र इत्यादि कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा नायान्ति यातना याम्या केनोपायेन कथ्यताम्। गरुड़ जी कहते हैं कि हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जान करके पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को प्राप्त ना हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपायों को बतलाइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। यहाँ पर सूजी महाराज कह रहे हैं, ऐसा सुनकर के पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान से ये बात पूछी थी। अब आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुने। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, सावधान होकर के श्रवण कीजिए। हे खगेश्वर, मैंने इससे पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती है। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। अब पुत्र उत्पन्न करने के उपाय बतला रहे हैं। हरिवंश पुराण की कथा सुन करके अथवा विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके, भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करके तथा विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म करने के पश्चात ही पुत्र संभव कर सकते हैं। यदि कर्मवश उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नामक नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है, पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसा सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र आदि और प्रपोत्रों से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरत पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति को प्राप्त कराता है। हे खगेश्वर, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। जो विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के कहे गए हैं। ब्रह्म विवाह कहा गया है, देव विवाह कहा गया है, औस, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये मनुस्मृति में लिखे हुए हैं 8 प्रकार के विवाह। हे खगेश्वर, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो अर्धदेहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को बतलाता है।
हेताक्ष, हे गरुड़ जी, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान इत्यादि पारायण में लगा रहता था, दानियों को दान देता था और दानियों में वह श्रेष्ठ था। लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार्य आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया का भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण तथा वह राजा बभ्रुवाहन और उस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को वह दंड भी देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन में नाना मृग गणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। राजा ने एक जंगल में हिरण देखा और उसे बाण मार दिया। जैसे ही बाण मारा तो वह मृग अदृश्य हो गया। तब वह राजा रुधिर से गीली हुई घास पर, अर्थात खून से जो चिन्ह घास पर दिखाई दे रहे थे, उसका राजा पीछे करते करते उस मृग के पास पहुंचा। तब मृग के प्रसंग में वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम से संताप वह पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर के घोड़े के साथ उस जल में स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से युक्त शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकल करके श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से पूजित एक बड़ वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था और उसकी जड़ के जाकर के राजा वहां बैठ गया। उसके बाद राजा भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को वहां पर देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देख करके राजा बभ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देख करके चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर के वह प्रेत राज उसके पास आया और कहा, हे ताक्ष। उस प्रेत राज ने कहा राजा से कि हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का आपके संबंध से, अर्थात आपके दर्शन के कारण मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है। मात्र आपको देखने के कारण और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्य धन्यांतर भी हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो गया। तब प्रेत ने कहा कि हे राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। वैदिस नाम का एक नगर था, वहाँ पर समस्त प्रकार की संपत्तियों से और बहुत से जनपदों से वह व्याप्त, अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से वह युक्त नगर था। मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को और कव्य प्रदान करके पितरों को तर्पण किया था। हव्य और कव्य क्या कहलाता है? देवताओं के निमित्त प्रदान किए जाने वाला जो द्रव्य होता है वह हव्य कहलाता है और पितरों के निमित्त जो किए जाने वाला द्रव्य होता है वह कव्य कहलाता है। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण
जरूरतमंदों को अन्न दिया था, किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे गुरुदेव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ है वह मैं आपको बतलाता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, मेरा कोई बांधव नहीं है, ऐसा ही ना ही कोई मेरा मित्र है जो मेरी ओर दया क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर नहीं रहता है, सुस्थिर ही रहता है। अर्थात कहा गया है कि जिसके मृत्यु के अनंतर उद्देश्य मात्र से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, उनके सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता है। हे महाराज, आप मेरा और दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोकों में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मेरी सद्गति हो सके ऐसा प्रयास कीजिए। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए बहुत दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाला शीतल जल है, फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर के शांत बैठा हुआ हूँ। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरी सभी और दैहिक क्रियाएं संपन्न की जाएं, तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों के में दया, सब शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाले विष्णु पूजन को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण अर्थात 32 मासा भार का सोना लेकर के उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवावे, जिसे विविध पवित्र जलों में स्नान करा करके पीलो वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित अधिवासित करें, तदनंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, पश्चिम भाग में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के सम्मुख विनीत आत्मा होकर के विधिपूर्वक मन से संकल्पित और दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि विधान से सभी श्राद्धों को करे तथा व्रसोत्सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पददान क्या कहलाते हैं? छाता, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, घृत और यज्ञोपवीत मिलाकर के 13 प्रकार के ये पददान कहे जाते हैं। पश्चात उसके सैया दान दे, प्रेत के लिए घट का दान करे, यह सब उसे करना चाहिए। तब राजा ने कहा उस प्रेत से कि किस प्रकार से प्रेत का घट निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट के दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा महाराज, आपने ठीक पूछा, जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला होता है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बना करके उसे दूध, घी आदि से पूरा भर करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें भी अन्य सैकड़ों दान देने की क्या आवश्यकता है। तब राजन उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी भगवान शिव की स्थापना करके घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन
करके उसकी धूप दीप इत्यादि से पूजन करके दूध और घी के साथ उसमें हिरण्यमय घट ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़ जी, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर के उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत वहां से अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, हे गरुण जी, तदनंतर उस वन से निकल करके राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंच करके प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने कर्म विधि विधान के अनुसार और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर के वह प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत सद्गति को प्राप्त हो सकता है, तो फिर पुत्र द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से तो पिता को सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वो दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। श्री गरुड़ जी महाराज के पूछे जाने पर यह पुत्र महिमा और गर्भ में कष्ट के विषय में जो उपाख्यान आप लोगों ने सुना, उसे सुन करके आप सभी को भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो और आप सभी को भगवान हरि की भक्ति प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण आपका कल्याण करें। जय श्रीमन नारायण।